फ्रेंड्स, आज हम मेजर फॉर मेजर एक स्टोरी है जो तेनालीरामा के ऊपर दर्शाई गई है। तेनालीरामा के ऊपर बहुत अच्छे से बताया गया है उसका विवरण। यहाँ तेनालीरामा से पहले हम जानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण देवराय, जिनके यहाँ तेनालीरामा जो थे एक कवि के रूप में और कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति के रूप में कार्यरत थे। कृष्णदेवराय जो थे 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे। वे स्वयं कवि और कवियों के संरक्षक थे। तेलुगु भाषा का उन्हें विशेष ज्ञान था और साहित्य भी वो लिखा करते थे। अब इन्हीं के दरबार में थे तेनालीरामा, जिन्हें तेनाली रमन भी कहा जाता है। यू कैन सी हियर, यस। अब तेनालीरामा के बारे में हम छोटा सा परिचय जानते हैं। तेनालीरामा जो थे कृष्णदेवराय के यहाँ विकट कवि के रूप में जाने जाते थे। आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे। वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, तेनालीरामन जो थे उन्हीं के साम्राज्य में रहते थे। आइए अब इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में भी दी है। यहाँ पर मुख्य रूप से हमें 3 पात्र देखने को मिलते हैं। पहले तो आप जानते ही हो, राजा कृष्णदेवराय, जी हाँ, किंग कृष्णदेवराय। नेक्स्ट राजा वर्मा, जो कि एक आर्टिस्ट है, कलाकार है। और तीसरे तेनालीरामन। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि राजा जो रहते हैं, किंग जो है, वो किंग को प्रतिभाशाली लोगों, चित्रकला से संबंधित बहुत सारे लोगों को पसंद करते थे। इसी तारतम्य में राजा वर्मा एक आर्टिस्ट उनको समझ में आता है, तो वो अपने दरबार में उस आर्टिस्ट को बुलवाते हैं। अब राजा वर्मा भी बहुत अच्छी पेंटिंग ड्रॉ कर देता है। बहुत अच्छे पेंटिंग ड्रॉ करने के साथ साथ अब वो किंग कृष्णदेवराय के लिए प्रिय बन जाते हैं, और वो इतने प्रिय बन जाते हैं कि उनके क्लोज मित्र बन जाते हैं, और किंग कृष्णदेवराय उन्हें उस राज्य का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री बना देते हैं। परंतु राजा वर्मा को तो मुख्यमंत्री का कोई भी अनुभव नहीं था, तो वो ठीक से देश को नहीं चला पा रहे थे, राज्य को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। सारी प्रजा बहुत दुखी थी, पूरी तरीके से अराजकता फैल चुकी थी। अब सभी लोग नाखुश थे, पर करते भी क्या, वे राजा से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पाते थे, क्योंकि राजा के लिए राजा वर्मा बहुत प्रिय इंसान थे। अब वे सभी मिलकर जाते हैं तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा उनकी व्यथा सुनता है और कुछ उपाय निकालता है। वो उपाय निकालता है कि राजा वर्मा कुछ कोर्टियर यानी कुछ दरबारियों और रानी को अपने यहाँ दावत पर बुलाता है। जी हाँ, लंच पर बुलाता है, और लंच पर बुलाने के साथ साथ वो अपने यहाँ उनके लिए खाना पकाने के लिए एक कारपेंटर, जी हाँ, एक बढ़ई को रखता है। और अब बढ़ई कैसे खाना बनाएगा, क्योंकि वो कुक तो है नहीं, उसको खाना बनाने का अनुभव है नहीं। तो वो जब वो खाना बना देता है, और वह खाना जब रानी, राजा और सब दरबारियों को परोसा जाता है, तो राजा खाकर एकदम बहुत बेकार खाना रहता है वो। अब राजा जब इसका कारण पूछते कि इतना बेकार खाना क्यों बनाया, राजा बहुत क्रोधित होते हैं। तब तेनालीरामा पूरा कारण बताता है कि मैंने खाना बनाने के लिए एक बढ़ई को रखा हूँ, एक कारपेंटर को रखा हूँ। और तब राजा वर्मा को ये पता चलता है कि एक बढ़ई जरूरी नहीं कि अच्छा खाना पका सकता है, क्योंकि उसे उसका अनुभव नहीं है। और तब वो राजा को ये रियलाइज होती है अपनी गलती, कि मैंने भी एक गलती किया हूँ कि एक कलाकार को अपने यहाँ मुख्यमंत्री बना दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा वर्मा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग? किसे बुलाया जाता है? जी हाँ, राजा वर्मा के दरबार में किसे बुलाया जाता है? राजा वर्मा। एन आर्टिस्ट वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। राजा का पिक्चर बनाने के लिए राजा वर्मा को बुलवाया जाता है, किंग के द्वारा बुलवाया जाता है इसे। Now let's see the another question of this, and the next question we see that
Yes, why did Raja Varma become close and dear to the king? राजा वर्मा क्यों क्लोज बन जाता है? And the answer is Raja Varma could portray images of prominent characters, so he became close and dear to the king. राजा वर्मा जो है बहुत ही अच्छी चित्रकला कर देता है प्रोमिनेंट यानी प्रख्यात विख्यात कलाकारों की, इसलिए राजा को वो बहुत पसंद आती है उसकी पिक्चर्स, और इसी पिक्चर्स के कारण फिर वो उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देता है। Yes, now let's see the another question of this story. And another question is, why were the people unhappy with the administration of the chief minister? सभी प्रजा क्यों दुखी थी शासन से, राजा वर्मा के शासन से? यस, द पीपल वर अनहैप्पी, लोग जो थे नाखुश थे विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के प्रशासन से, बिकॉज क्योंकि हिज हैस्टी डिसीजन, उसके मतलब जल्दबाजी का डिसीजन, जल्दबाजी में निर्णय लेना, एंड बैड मैनेजमेंट, और बुरे मैनेजमेंट, बुरी व्यवस्था के कारण सारी प्रजा जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, और दुखी होगी भी क्योंकि उसे उसका अनुभव था ही नहीं। जो वो चीफ मिनिस्टर था उसे चीफ मिनिस्टर का अनुभव बिल्कुल नहीं था, वो तो एक आर्टिस्ट था। Now let's see the another question. Who wanted तेनाली रमन्स हेल्प? कौन चाहता था तेनाली रमन की मदद? जैसा कि हमने देखिए कुछ गांव वाले बुजुर्ग गांव वाले एल्डर गांव वाले है ना, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। यस, यू हैव टू रिमेंबर द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड द हेल्प ऑफ तेनाली रमन। गांव के बड़े बुजुर्ग लोग तेनाली रमन की मदद चाहते थे, क्योंकि तेनाली रमन ही ऐसे थे जो कुशाग्र बुद्धि वाले थे, राजा को वो मना सकते थे। Yes, now let's see the another question of this story. Who was given the job of preparing the food in तेनाली रमन्स हाउस? किसे तेनाली रमन के घर में खाना पकाने के लिए रखा गया था? यस, हम जानते हैं अ कारपेंटर, एक बढ़ई जो काश्तकारी का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, was given the job of preparing the food, उसे जॉब दिया गया था खाना तैयार करने के लिए इन तेनाली रमन्स हाउस, तेनाली रमन के घर में। यस, तेनाली रमन ने अपने यहाँ एक कारपेंटर को रखा था फूड, भोजन पकाने के लिए। वह राजा को महसूस कराना चाहता था कि कारपेंटर सिर्फ कारपेंटरी का ही काम अच्छे से कर सकता है। Now let's see the next question. Did the cook prepare very tasty food? क्या कारपेंटर बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट फूड बनाता है? No, he did not prepare very tasty food because he was a carpenter. अब वो कारपेंटर था तो अच्छा खाना कैसे पका सकता था, जबकि कारपेंटर को तो खाना बनाने का अनुभव ही नहीं था। तो no, he did not prepare very tasty food because he was a carpenter. क्योंकि वो कारपेंटर था।
Now let's see the another question about this story. Why did Tenali Raman invite the king, the queen and some courtier to his house? क्यों बुलाता है वो राजा को, रानी को और कुछ दरबारियों को? जैसा कि हम जानते हैं तेनाली रमन इनवाइट them so that he could make the king realize, महसूस कराना चाहता था वो राजा को, the error, yes, राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था in making राजा वर्मा द सीएम, कि राजा वर्मा को उनने सीएम बनाकर गलती कर दी है। जी हाँ, और राजा वर्मा को ये एहसास भी हो जाता है तब तक कि शायद मैं सीएम बनकर खुश नहीं हूँ, अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ तेनाली रमन राजा को ये महसूस करा देते हैं कि यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक्स? अब राजा वर्मा अब राजा जो है, किंग जो है, कैसे महसूस कर लेते हैं? तो हमने जैसे अभी देखा, व्हेन द किंग वाज सर्व्ड हॉरिबल फूड, जब राजा को इतना मतलब खराब खाना परोसा जाता है, एंड किंग आस्क्ड द रीज़न, और जब राजा यह कारण पूछता है, ही रियलाइज्ड, तब उन्हें महसूस होता है दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ गुड कारपेंटर मस्ट बी अ गुड कुक, कि एक अच्छा कारपेंटर एक अच्छा खाना बनाने वाला भी हो सकता है। यहाँ पर राजा को महसूस हो जाता है कि उनसे एक गलती हो गई है। तो ये काम तेनाली रामा की चतुराई की वजह से हो पाता है। Was Raja Verma happy when he was the chief minister of the state? Why not? क्या राजा वर्मा भी खुश होता है जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं? No, राजा वर्मा was not happy because he had no experience of it. राजा वर्मा भी बिल्कुल खुश नहीं होते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्योंकि उन्हें तो चीफ मिनिस्टर का अनुभव ही नहीं था। तो वो क्यों खुश होते? मतलब राजा वर्मा भी स्वयं चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ना बनूं, पर राजा के क्लोज होने के कारण राजा कृष्णदेवराय उन्हें चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। पर राजा वर्मा was not happy because he had no experience of it. तो यहाँ पर हमने देखा तेनाली रामा की चतुराई की वजह से पूरी प्रजा खुश हो जाती है। इसी तरीके की कई किस्से कहानियाँ प्रचलित में हैं तेनाली रामा से संबंधित। आगे भी हम कोई जानकारी आपको ज़रूर देंगे। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।